ये कहानी रुखसार नाम की एक गरीब और हुनरमंद लड़की के बारे में है, जिसकी माँ बचपन में गुजर गई थी और उसके पिता लकवे के कारण बिस्तर पर थे। घर चलाने के लिए वो गांव की औरतों के लिए कढ़ाई बुनाई का काम करती थी, जिसके हाथों में अद्भुत जादू था। दूर दूर से औरतें उससे अपने कपड़े बनवाने आती थीं, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। एक शाम घर लौटते समय गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उस बूढ़ी औरत का चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। रुखसार ने झुककर सलाम किया तो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटी तू बहुत थकी लग रही है, ये ले, ये तावीज रख ले, तेरी किस्मत बदल जाएगी। रुखसार ने कुछ सोचकर तावीज ले लिया और धन्यवाद कहकर घर चली गई। रात को जब वो अपने बीमार पिता को दवा दे रही थी तो उन्होंने उस तावीज को देखकर सख्त लहजे में कहा, इससे दूर रहो बेटा, ना जाने कौन सी चीज है। रुखसार ने तावीज को एक कोने में रख दिया, लेकिन रात में उसे एक अजीब सपना आया। एक सुनसान हवेली जहां काले साए घूम रहे थे और बीच में एक नौजवान जंजीरों से जकड़ा खड़ा था। उसके होंठ हिल रहे थे, मानो कह रहा हो, मुझे आजाद करो। अगली सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि तावीज गायब है। दिन भर काम में व्यस्त रहने के बावजूद रुखसार का ध्यान हर समय उसी अजनबी पर टिका रहा। उसी दिन गांव के जमींदार की हवेली से बुलावा आया। हवेली की नवाबी बेगम ने उसे शादी के कपड़े तैयार करने का नया काम दिया। जल्दी करना, बेगम ने कहा, मेरी बेटी की शादी है। रुखसार काम में लग गई। हवेली की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था। हर बार जब वो कपड़े देने आती तो हवेली के एक बंद कमरे से आवाज आती, रुखसार। एक दिन उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक नौजवान लोहे की जंजीरों में बंधा पड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने सपने में देखा था। उसका चेहरा जख्मी था, लेकिन आंखों में वही चमक थी। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं वही हूँ जिसे तूने अपने सपने में देखा था। उस तावीज से हमारा रिश्ता जुड़ गया है। मैं इस हवेली में 100 साल से बंद हूँ। एक बद्दुआ ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। रुखसार पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? उस पीपल के नीचे जो खजाना दबा है वही मेरी मुक्ति की चाबी है, मगर उसे निकालना आसान नहीं है। उसे सिर्फ एक पाकदिल लड़की ही निकाल सकती है। रुखसार रात को चुपचाप गांव के बाहर पीपल के पास पहुंची। वहां जमीन अपने आप फटने लगी। नीचे एक संदूक था। जैसे ही उसने संदूक खोला, चारों तरफ धुआं फैल गया और फिर अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। जमींदार की हवेली जलकर राख हो गई थी, मगर किसी को रुखसार की खबर नहीं थी। कई दिन बीत गए। गांव वाले समझे कि वो जलकर मर गई, मगर एक दिन गांव के मंदिर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में रोशनी हुई। खाला राबिया ने देखा, वहां रुखसार बैठी थी और उसके सामने वही नौजवान मुस्कुरा रहा था। क्या तुम वही हो? खाला ने कांपती आवाज में पूछा। नौजवान ने सिर झुकाया। मैं बद्दुआ से आजाद हो चुका हूँ। रुखसार ने मेरी रूह को सुकून दिया है। अब मैं चला जाऊंगा, लेकिन रुखसार को उसका हक देकर। अगली सुबह गांव में एक चमत्कार हुआ। रुखसार की झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई थी। जमींदार की सारी दौलत किसी को पता नहीं कैसे उसके नाम हो गई थी, मगर रुखसार की आंखों में सुकून नहीं था। वो हर शाम उसी पीपल के पास जाती जहां एक आवाज गूंजती, रुखसार।